उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर, और आज जो मैं आपको इसमें टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो आपकी बुक पेज नंबर 185 पर मौजूद है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग आज पढ़ेंगे टॉपिक। इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उसको हम किस तरीके से जो है वो रिसाइकलिंग करके जो है इसको कारामद बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये इसमें जो है बहुत सी वैल्यूएबल मटेरियल भी शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल शामिल होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को जो है अपने इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं ताकि हम वो चीज़ को दोबारा मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि एक प्रोसेस ये है जो कहलाता है रिसाइकलिंग का। ठीक है, रिसाइकलिंग जो है ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि रिसाइकलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या किया जाता है कि न्यू मटेरियल्स में या न्यू ऑब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है वो उसको इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं। रिसाइकलिंग में जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों को रिसाइकलिंग की जाती है, जैसे कि आप करते हैं प्लास्टिक है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, इसकी रिसाइकलिंग की जाती है और इसको मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि बैग्स हैं, पैकिंग बैग्स हैं, कंटेनर है या सैक प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, और या फिर मुख्तलिफ किस्म की फूड स्टोर करने के जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इनको रिसाइकलिंग कर कर। ठीक है, यानी कि जो मटेरियल जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, जैसे प्लास्टिक की है बॉटल्स, तो इसको जो है दोबारा से कन्वर्ट करके दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे आर्टिकल्स बना लिए जाते हैं और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि ये मटेरियल जो वेस्ट हो गए हैं इनको दोबारा इस्तेमाल में लेके आ सकें। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये क्या कहला रहा होता है, ये प्रोसेस जो होता है इसको हम रिसाइकलिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसी तरीके से जो है कुछ जो होता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है इसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कि ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है इसमें ये ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल होता है। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल किसको कहा जाता है, ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो सके नेचुरली। किस तरीके से, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि
कुछ सीवेज के वाटर है या सॉइल होती है जिस तरह, उसमें जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है प्लांट या एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं तो उनको क्या कर रहे होते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स को जो है, हिस्सों को एनिमल्स के या प्लांट के डीकम्पोज कर देते हैं और वो जो है दोबारा से जिस तरह सॉइल में मौजूद है तो वो क्या होगा कि वो उस सॉइल में एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है और वो प्लांट के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल क्या है, यानी कि ऐसे मटेरियल हैं जिन जो कि दोबारा से कारामद बना देते हैं चीज़ों को, जिसके ज़रिए जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी चीज़ें। यानी कि जिस तरह ये अगर ज़मीन पर मौजूद हैं डेड ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा, उसमें बायोडिग्रेडेबल का प्रोसेस होगा, डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये दोबारा से क्या होगा कि मिट्टी में जब ये शामिल हो रहे हैं तो ऐसा खाद के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होंगे और इससे प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये सीवेज का जो प्रोसेसिंग होती है तो इसमें क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जो आपको मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का बताया था कि मुख्तलिफ जो है उसको सीवेज के प्लांट से गुजारा जाता है, वाटर को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मौजूद होते हैं और ये वेस्ट जो होते हैं प्रोडक्ट उनको जो है ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए जो है हमें न्यूट्रिएंट ब्रिज, ड्राई स्लज और इसी तरीके से जो है हमें मीथेन गैस जो है वो हासिल होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोसेस करते हैं इसको इस तरीके से इस्तेमाल में के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है हम ये जो सीवेज का वाटर है इसको जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार के जो इससे स्लज हासिल हो रहा है, इससे हम मीथेन गैस बना रहे होते हैं जिसको इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म के ऐसे प्रोडक्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहा जाता है, यानी कि वो डीकम्पोज नहीं हो सकते बैक्टीरिया वगैरह से, जैसे कि प्लास्टिक है, जो ग्लास है, तो वो क्या फिर उसको हम रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल में ले आते हैं। यानी कि जो भी चीज़ जो बेकार हो रही है, वेस्ट हो रही है, इसको मुख्तलिफ तरीके हैं जिसको हम अगर मैनेज करें तो क्या कर सकते हैं, हम उन चीज़ों से दूसरी चीज़ें, दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे ऑब्जेक्ट हासिल कर सकते हैं और इसको जो है हम इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। अच्छा, अब जो है होमवर्क देख लीजिएगा क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल की साइड हेडिंग डालिएगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में दोनों साइड पे गैप देके इसकी जो है डेफिनेशन लिखेंगे। द मटीरियल्स विच गेट decomposed naturally by the action of bacteria are called biodegradable, inverted commas close। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, साइड हेडिंग दी जाएगी, फिर आप इसी तरीके से एक लाइन में 2 करके लिख लीजिएगा या आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट। ठीक है, आप जो है इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा तो ये आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट होगा। अच्छा, अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 लिख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन 10 है, डिफाइन रिसाइकलिंग। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है, साइड हेडिंग रिसाइकलिंग की, लाइन लीव करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ converting waste materials into new materials and objects, inverted commas close। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
मैंने आज जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। कौन से? क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप अपने जो है जर्नल्स पे कर लीजिएगा। आज का काम आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करना। ठीक है, आज तक के लिए आपका इतना ही काम था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।